तो दुनिया में अभी वॉर का सीजन चल रहा है, इजराइल वर्सेस ईरान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मैं हर तरह की वॉर के खिलाफ हूँ एक्सेप्ट ANI वर्सेस यूट्यूबर्स। शायद ट्रेडिशनल मीडिया को डिजिटल मीडिया से रिप्लेस होता देख ANI ने इस न्यू मीडिया से पैसे कमाने के लिए एक अजीब और गरीब वसूली मॉडल खड़ा करने की कोशिश की है, जहां वो यूट्यूबर्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार के उनका चैनल डिलीट करवाने की धमकी देके ANI का सब्सक्रिप्शन जबरदस्ती बेच रहे हैं। So we have a very active team that finds them and we copyright strike them and we force them to buy a license. ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख, 24 लाख, 18 लाख, 18 लाख प्लस GST 15 लाख पर एनम नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा। अब इस जंग की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि न्यूज एजेंसी ANI की मालकिन ने एक पॉडकास्ट में यूट्यूबर मोहक मंगल के अगेंस्ट लगाए केसेस को अपनी गलती मानते हुए ये माना है कि ट्रेडिशनल मीडिया अक्सर न्यू मीडिया से जेलस होके उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। I think वो inherent insecurity of traditional media, they go after new media. ANI के एडिटर ने ये एक्सेप्ट किया है कि जस्ट बिकॉज मोहक मंगल और बाकी यूट्यूबर्स ने ANI के इस धंधे को हफ्ता वसूली और गुंडा राज कह के क्रिटिसाइज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे डेफेमेशन यानी मानहानि का केस कर देना चाहिए था। Okay, he said it. You don't like it, don't watch it. Yeah, right. And why should I expect a filter from a young kid? Making it into a police case, FIR, my personal view is we take it too far. स्मिता प्रकाश ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अब से ANI किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट कोई कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं मारेगा क्योंकि I don't like bans. Right. I am not in favor of bans. अब तक मैं पूरी तरह ANI के खिलाफ रहा हूँ, तो ANI की मालकिन के ऐसे कन्फेशन सुन के मैं भी काफी शॉक में हूँ और इसलिए मैं पब्लिकली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ANI की एडिटर श्रीमती स्मिता प्रकाश को, हु इज ऑल्सो नोन एज Smita, Samta. That's the Samta. worst. पर आगे बढ़ने से पहले एक कन्फेशन मैं भी करना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो सारी क्लिप्स स्मिता प्रकाश के एक पुराने पॉडकास्ट की थी, जहां वो एक केस में खुद को और दूसरे केस में रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड कर रही थी, ना कि ANI वर्सेस यूट्यूबर्स केस की बात कर रही थी। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? नहीं, कोई शर्म फील नहीं होती, क्योंकि रियलिटी में स्मिता प्रकाश ने जब इस बारे में फाइनली मुंह खोला तो दबा दबा के सिर्फ झूठ ही बोला, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी उनसे इंस्पायर होके झूठे प्रोपेगेंडा से ही ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। This is not an extortion, it's a business model that ANI has. बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी। Lot of hate coming our way that I'm an extortionist. ये नहीं कि हम क्रिएटिव चीजें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, नहीं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, हॉस्टेज बनाकर फिर वसूली करेंगे। They're going after ANI that we are extortionists or whatever. और अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आप भी स्मिता प्रकाश के बारे में यही बोलेंगे, Oh, you dumb journo. You're just so stupid. साथ ही साथ इस वीडियो में मैं अपनी कॉपीराइट बैटल विद ANI के बारे में भी बताऊंगा I hate talking about myself. और पास्ट में मुझ पे हुए कॉपीराइट केस की कहानी भी बताऊंगा। It's so self-indulgent, no? I don't like that. और एंड में मैं कंटेंट क्रिएटर्स और ऑडियंस के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी ऑफर करूंगा, ताकि साथ में मिलके हम ये इंश्योर कर पाए कि YouTube जैसा एक काफी फ्री प्लेटफॉर्म भी टीवी न्यूज की तरह सिर्फ सरकारी प्लेटफॉर्म बनके ना रह जाए। मिर्जापुर से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर तक सारे यूट्यूबर्स इन मूवीज और टीवी शोज के मीम टेम्पलेट्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं। कल जाके इन मूवीज और टीवी शोज के प्रोड्यूसर्स भी वही करने लग गए जो ANI कर रहा है। तो रिएक्शन जॉनर डेड हो जाएगा, कमेंट्री जॉनर डेड हो जाएगा, इतना डर का माहौल हो जाएगा, कोई क्लिप्स यूज नहीं करेगा। तो सोचो कंटेंट क्रिएशन कहां पे जा रहा है। अब अगर ANI अपने इस एक्सटॉर्शन मॉडल में सक्सेसफुल रहा तो कंटेंट क्रिएशन एक ब्लैक होल में जा रहा है, मतलब प्रकाश फैमिली के फैलाए अंधकार में जा रहा है। एनीवे, चलो देखते हैं कि ANI की मालकिन ने ANI के पॉडकास्ट पे ANI के कॉपीराइट स्ट्राइक 2 हफ्ता लो मॉडल को डिफेंड करने के लिए क्या क्या झूठ बोले। This segment is called ANI का extortion. नाउ ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर जिसपे ANI ने वसूली के मकसद से कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी थी पॉइंटेड आउट अ सिमिलर ट्रेंड कि उनकी पूरी वीडियो में ANI का सिर्फ 2 से 10 सेकंड्स का ही कंटेंट यूज हुआ था। There are some YouTubers who said 2 सेकंड का ही तो शॉर्ट है। Maybe it's a few seconds of the infringing video, but of the original is the central part. अब यहाँ स्मिता और उनका लॉयर कहते हैं कि नंबर ऑफ सेकंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2-4 सेकंड की एक क्लिप भी ओरिजिनल वीडियो का हार्ट या सेंटर हो सकता है। 2 सेकंड का शॉर्ट मीन्स अ लॉट। तो चलिए इस क्लेम को मैं अपने एग्जांपल से एक्सपोज करता हूँ। ANI ने मेरी एक 22 मिनट्स की वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी, क्योंकि मैंने उनकी एक 5 सेकंड की क्लिप अपनी वीडियो में मीम रिएक्शन की तरह यूज की थी। Why? So many times I feel that मत कर यार, प्लीज। तो अब सवाल ये है कि क्या ये 5 सेकंड्स स्मिता और अर्नब गोस्वामी की 2 घंटे प्लस की कॉन्वर्सेशन का हार्ट या सेंटर कंसिडर किया जा सकता है? Never. So then the question arises that why the hell did ANI order a strike on it? What did we order a strike on when it is absolutely certain that this is an exclusive shot? तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ANI किन एक्सक्लूसिव शॉट्स के यूज के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है।
ये देखिए, मेरे चैनल पे ANI से आई 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अटेम्प्ट्स। पहले केस में इट वाज फॉर यूजिंग अ क्लिप ऑफ अ बाबा रामदेव इंटरव्यू जो मैंने न्यूज 24 के चैनल से लिया था, ना कि ANI के चैनल से। और इसमें आप कई और न्यूज चैनल्स के माइक्स भी देख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में मैंने एक सेंट्रल मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप यूज की थी, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि ANI के अलावा न्यूज एजेंसी PTI और गवर्नमेंट रन दूरदर्शन का माइक भी विजिबल है। और थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक अटेम्प्ट वाज फॉर यूजिंग अ क्लिप ऑफ यूपी चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन स्पीच। अब कौन सी डेमोक्रेसी में एक मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इलेक्शन स्पीच किसी न्यूज एजेंसी का एक्सक्लूसिव कंटेंट कंसिडर किया जा सकता है? नहीं कर सकते। अब क्या कोई भी नेशनल न्यूज ANI की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बन जाती है जस्ट बिकॉज उन्होंने वीडियो पे ANI का लोगो चिपका दिया है? नो मैन। आई डोंट नो, मैंने कल ही कोई नरेंद्र मोदी नाम का यूट्यूब चैनल देखा, 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये बहुत चालाक है, इन्होंने AI यूज करके ANI का लोगो निकालकर उनका वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया। इनको भी स्ट्राइक दे दो। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि खुद स्मिता क्लियरली डिनाई करती हैं कि पब्लिक इवेंट्स लाइक स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी कंसिडर्ड ANI's exclusive content in any way. We didn't order a strike on that. Oh. Anybody could pick it up. We didn't order a strike on those visuals. पर स्मिता समीता, जिन विजुअल्स पे आप कॉपीराइट स्ट्राइक मार के यूट्यूबर का चैनल डिलीट करवाने की धमकी देते हो, दे मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। फॉर एग्जाम्पल, मोहक मंगल के केस में ANI ने डिफेंस मिनिस्टर की 9 सेकंड की फुटेज यूज करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी। क्या नॉनसेंस है? क्यों? बकवास। अब इमेजिन करो कि कैसे कोई क्रिएटर पॉलिटिकल कमेंट्री या सैटायर कर सकता है बिना किसी न्यूज क्लिप यूज किए या किसी पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट यूज किए बिना। कल मोदी जी 8 बजे खड़े होकर कुछ बोले और उससे मेरी जिंदगी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यह है कि ANI के पास वो एक्सक्लूसिव क्लिप है, तो मेरे को राइट क्यों नहीं है भाई? अगर ऐसा है, अगर जॉन ऑलिवर का शो देखते हो तुम, लास्ट वीक टुनाइट देखते हो, अगर उसमें से अगर ये न्यूज की फुटेज जाए तो वो शो का मतलब ही खत्म हो जाएगा। और अगर इसी तरह दुनिया से पॉलिटिकल सैटायर का मतलब ही खत्म कर दिया जाए तो सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान स्मिता के फेवरेट शोज का होगा। Every night I watch John Oliver, Bill Maher, Stephen Colbert. It relaxes you, but at the same time it's intelligent conversation. और ऐसी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए न्यूज क्लिप्स का यूज अलाउड होता है अंडर फेयर यूज इन कॉपीराइट लॉ। इन सिंपल वर्ड्स, आप किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज कर सकते हैं फॉर कमेंट्री, रिव्यू और क्रिटिसिज्म। And this is criticism of you and ANI. सेकेंडली, ऐसा यूज अलाउड होता है अगर आप कॉपीराइटेड मटेरियल को क्रिएटिवली यूज करते हैं और ना कि किसी और का ओरिजिनल वर्क पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके एज इट इज डाल देते हैं। किसी और की पूरी क्लिप्स लेके पूरा चैनल बना दिया है, ये गलत है। और थर्डली, आप फेयर यूज के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं अगर आप कॉपीराइट ओनर के डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं हैं, यानी कि उनका कंटेंट यूज करके आप उनका मार्केट शेयर का हिस्सा नहीं खा रहे। इसलिए टीवी न्यूज चैनल्स बीइंग डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैव टू बाय एन ANI सब्सक्रिप्शन। पर मेरे और मोहक जैसे क्रिएटर्स जो पॉलिटिकल कमेंट्री, एक्सप्लेनर वीडियोस या सैटायर बनाते हैं, वो किसी न्यूज एजेंसी या न्यूज चैनल के डायरेक्ट बिजनेस कंपेटिटर्स नहीं है। So I don't need to eat you up. You don't see me as competition. I don't see you as competition. There's space for everybody, which is so lovely, और इसलिए लास्ट ईयर जब ANI ने मेरे चैनल्स पे 12 कॉपीराइट स्ट्राइक अटेम्प्ट्स किए थे, तो YouTube ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि माय वीडियोस वर प्रोटेक्टेड अंडर फेयर यूज। There are people with up to 9, 10, 11, 12 strikes. These accounts still exist. That is what is concerning. और उस समय मैंने ANI को मुझे डरा धमका के पैसे एक्सटॉर्ट करने का भी मौका नहीं दिया था, बिकॉज 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने के बाद भी जब मेरा चैनल डिलीशन से सिर्फ 1 स्ट्राइक दूर था, तब भी मैंने ANI को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने के बजाय YouTube पे काउंटर नोटिफिकेशंस फाइल किए मेरी दोनों डिलीटेड वीडियोस को YouTube ने कुछ ही दिन में रीइंस्टेट कर दिया था और मेरे चैनल से दोनों स्ट्राइक्स हटा दी थी। YouTube is actually allowing IPR and content theft. अब बात यह है कि जितने एग्जाम्पल्स मैंने खुद के केस में देखे और जो बाकी यूट्यूबर्स ने अपने केसेस में दिखाए, उसमें प्राइमा फेसी कहीं भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं दिखता। पर अगर जबरदस्ती ANI की बात मान भी ले कि कॉपीराइट वायलेशन था, तब भी एज अ कॉपीराइट ओनर ANI के पास क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक देने के अलावा कई ऑप्शंस थे। आप या तो पूरे वीडियो का पैसा ले लो, 17 मिनट की वीडियो का, जिसमें सिर्फ 4 सेकंड की आपकी क्लिप है, बट आपने नहीं लिया। उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पूरा वीडियो ब्लॉक कर दो कि ये वीडियो जाएगा ही नहीं यूट्यूब पे, ये ब्लॉक हो गया। एक टाइप से इसमें भी वीडियो डाउन हो जाती है आपकी, बट कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। साथ ही साथ ANI उन क्रिएटर्स को वो स्पेसिफिक पार्ट्स हटाने के लिए भी बोल सकते थे और वार्निंग दे सकते थे कि फ्यूचर में अगर वो ऐसा यूज करते हैं तो उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी जाएंगी। पर जब गुंडागर्दी से हफ्ता वसूली करनी हो तो ऐसा करने का कोई पॉइंट नहीं
नहीं था। इसलिए ANI की एडिटर ने अपने अजीब और गरीब कॉपीराइट स्ट्राइक 2 हफ्ता लो वाले बिजनेस मॉडल को डिफेंड करते हुए एक और झूठ बोला कि उनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ANI had requested YouTube that let's have a revenue sharing model. If somebody is taking visuals from us, we should have a revenue sharing. YouTube said no. If they say that we can't, then we use the tools which is available to us. अब इसको हम सच कैसे मान सकते हैं जबकि म्यूजिक लेबल्स, फिल्म कंपनीज और न्यूज चैनल्स ये कॉपीराइट क्लेम वाला ऑप्शन सदियों से यूज करते आ रहे हैं। जैसे मेरे केस में दिस वीडियो गॉट अ कॉपीराइट क्लेम बाय इंडिया टुडे ग्रुप और इसलिए इस वीडियो का सारा रेवेन्यू मेरी जगह इंडिया टुडे के पास जाएगा, पर इससे ना तो मेरे चैनल पर और ना ही इस वीडियो पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वी आर अ डिफरेंट मॉडल, वी डोंट क्लेम द रेवेन्यू, वी पुट द स्ट्राइक। अब भाई इस डायनामिक बिजनेस दुनिया में कोई मॉडल फिक्स नहीं होता। ANI किसी भी दिन डिसाइड कर सकता है कि अब वो अपने वसूली मॉडल को एक रियल बिजनेस मॉडल से रिप्लेस करना चाहते हैं, एकदम वैसे ही जैसे इंडिया टुडे ग्रुप ने किया, जहां पहले वो मुझे अलेजेड कॉपीराइट वायलेशन के लिए कोर्ट ले गए थे और अब वो YouTube पे क्यूटली कॉपीराइट क्लेम फाइल कर रहे हैं। You have made the right choice, baby. तो 3 साल पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने मुझ पे कोर्ट में कॉपीराइट केस फाइल किया था और इस कोर्ट केस ने मुझे जो एक चीज सिखाई है वो ये है कि इंडिया में कॉपीराइट केसेस कोर्ट में सॉल्व होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये कोई मेरे वर्ड्स नहीं है, बल्कि मेरी सेकंड हियरिंग में ये बात खुद जज ने कही थी। The point is copyright is complicated. It can get tricky. फिर जज ने इंडिया टुडे ग्रुप और मुझे आउट ऑफ कोर्ट मीडिएट करने का सजेशन दिया था और ये मीडिएशन ऑफ कोर्स फेल हो गई थी बिकॉज दे वांटेड मी टू गिव अ रिटन अंडरटेकिंग कि मैं आज के बाद उनके कंटेंट का 1 सेकंड भी यूज नहीं करूंगा और यहाँ तक कि उनके किसी न्यूज चैनल का कोई लोगो भी अपनी किसी वीडियो के एक फ्रेम में भी नहीं आने दूंगा। Is it not your job to tell the media when they are wrong? Yes. तो फिर फाइनली मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सालों साल एक मीडिया जायंट के अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अगेंस्ट कोर्ट में लड़ता रहूं, या फिर इंडिया टुडे ग्रुप ने जो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस इस केस में फ्लैग करी थी मैं वो सब डिलीट करके केस खत्म कर दूं, क्योंकि ना रहेंगी वीडियोस ना रहेगा केस। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 2015 से लेकर 2022 के बीच में मैंने जितनी वीडियोस बनाई थी मैं वो सारी डिलीट कर दूंगा। At some point of time you have to just say F it. It doesn't matter. It doesn't matter. You do what your conviction tells you. इस कोर्ट केस से मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरी तब तक की वीडियोस का मीम फॉर्मेट कोर्ट में डिफेंड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जज के लिए ये मीम लैंग्वेज समझना नामुमकिन था। और इसलिए जब मेरी 3 मीम वीडियोस कोर्ट में प्ले हुई तो उनको देखने के बाद जज का ये रिएक्शन आया, अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी मीम वीडियोस को कोर्ट में प्ले होते देखना मेरे लिए इस केस का फेवरेट मोमेंट था। पर इससे मुझे ये भी समझ आया कि फ्यूचर में ऐसे केसेस में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी वीडियोस में कमेंट्री ऐड करनी पड़ेगी, और इसलिए आई वेंट फ्रॉम क्रिएटिंग शॉर्ट एडिटेड मीम वीडियोस टू लॉन्गर वीडियोस विद कमेंट्री। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? अब जहां एक तरफ मोहक मंगल ने ANI के अगेंस्ट बनाई वीडियो में गवर्नमेंट और INB मिनिस्ट्री से मदद की उम्मीद दिखाई, वहीं मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट विल टेक एनी एक्शन अगेंस्ट ANI's वसूली मॉडल एक बहुत ही डिल्यूजनल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वी ऑल नो दैट ANI इज द मोस्ट लव्ड चाइल्ड ऑफ द BJPs। और इसी वजह से ANI को ऐसी ऐसी जगहों का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है जहां अक्सर सरकारी चैनल दूरदर्शन भी नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में इंडियन डेलीगेशंस भेजे तो उनके साथ हर जगह बस ANI का ही माइक गया। You know what this means? ANI has exclusive copyright over what our MP delegations are doing around the world. How is this fair? Isn't this information that all of us should be privy to by default? I mean, it is in national interest, right? और ऐसे एक्सक्लूसिव एक्सेस की वजह से ANI ने न्यूज बिजनेस में एक मोनोपोली बना ली है। 2018 की एक रिपोर्ट ने बताया कि कैसे इंडियन टीवी न्यूज पे चलने वाले मल्टीमीडिया कंटेंट में से ऑलमोस्ट 60% का सोर्स ANI था। Just think about the sheer power that ANI holds over national narrative. अब ऐसी सिचुएशन में जहां ANI और मोदी गवर्नमेंट एक दूसरे को अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोली बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करना बहुत बचकाना लगता है कि गवर्नमेंट ANI के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। और इसलिए मेरा मानना ये है कि जैसे स्मिता ने PM मोदी को अपनी एक्सटॉर्शन वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड करने का पूरा स्पेस दिया था, वैसे ही मोदी गवर्नमेंट भी ANI को अपनी एक्सटॉर्शन वाली स्कीम चलाते रहने के लिए पूरा स्पेस देगी। डंके की चोट पे हिंदुत्व, तो डंके की चोट पे मोदी को वोट देना है। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। तो ऐसे केस में यूट्यूबर्स के लिए प्रोटेक्शन की अगली उम्मीद ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म से होती है। YouTube, please help us deal with this bully. Do the right thing. I love you.
पर YouTube से भी उम्मीद बहुत कम हो जाती है जब ये देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने खुद को ANI वर्सेस यूट्यूबर्स केस से जानबूझकर दूर रखा है। प्लस द फैक्ट दैट फॉर एनी बिजनेस टू फ्लरिश इन इंडिया राइट नाउ उनको मोदी सरकार की चमचागिरी करना जरूरी है। And YouTube का CEO in India, he keeps hanging out at the PMO. Yeah, YouTube guy is the PMO's favorite. The YouTube guy is the PMO's I'm honestly telling you. अब वैसे तो YouTube के पास ANI के अगेंस्ट एक्शन लेने का ऑप्शन है फॉर अब्यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स कॉपीराइट मैकेनिज्म फॉर एक्सटॉर्शन, पर ऐसा होने की उम्मीद भी ना के बराबर लगती है क्योंकि ANI एंड गैंग उल्टा YouTube को पिछले कुछ महीनों से ओपनली धमकियां दे रहा है। YouTube, it needs to be smashed down, and some of its executives probably need to be spending some time in jail. पर एक चीज जो YouTube डेफिनेटली कर सकता है वो है कॉपीराइट पॉलिसी को थोड़ा बदलना ताकि इसे मिसयूज करने का स्कोप कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कॉपीराइट स्ट्राइक्स का ऑप्शन सिर्फ उन केसेस के लिए रिजर्व रखा जाए जहां कॉपीराइट ओनर का पूरा ओरिजिनल वर्क या उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन एज इट इज रीअपलोड कर दिया गया है। YouTube वालों ने भी क्या ये ट्रिपल तलाक जैसा सिस्टम रखा है, 3 स्ट्राइक मिल गया तो चैनल डिलीट। इनको भी अपने सिस्टम में थोड़ा अमेंडमेंट लाना होगा ताकि चैनल डिलीट करवाने की धमकी देके एक क्रिएटर के पूरे करियर को थ्रेटन करके कोई उनसे लाखों की हफ्ता वसूली ना कर पाए। बिल्कुल सर पे बंदूक रख के कि भाई पैसा दो नहीं तो चैनल उड़ जाएगा। अब मेरे ओपिनियन में हर राइट थिंकिंग क्रिएटर को इस समय साथ आके इस टॉपिक पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियोस बनानी चाहिए, चाहे वो ANI के वसूली मॉडल का शिकार हुए हो या नहीं। क्योंकि अगर ANI का मॉडल दूसरे न्यूज चैनल्स और मीडिया कंपनीज फॉलो करने लग जाए तो मीम कल्चर, रिव्यू और रिएक्शन वीडियोस और पॉलिटिकल सैटायर यूट्यूब से खत्म हो जाएगा। I hate you. मेरा पैसा वापस दे। इसलिए ऑडियंस को भी प्रकाश फैमिली के अंधकार के अगेंस्ट इस फाइट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए ANI को उसके वसूली वाले धंधे के लिए हर जगह शेम करना होगा। इससे 2 चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि देयर विल बी अ कलेक्टिव लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक आई टुवर्ड्स ANI, और दूसरा ये कि ऐसी कलेक्टिव बेइज्जती देख के शायद ANI के फॉरेन ओनर्स रॉयटर्स उन पे प्रेशर डाल के ये एक्सटॉर्शनिस्ट टाइप बिजनेस बंद करवा दे। एंड आई रियली होप कि रॉयटर्स के हेड जल्द ही एक दिन स्मिता को फोन करके पूछे, क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। और इससे भी बेटर ये होगा कि सारे यूट्यूबर्स बिग एंड स्मॉल कलेक्टिवली कोर्ट जाकर इंश्योर करें कि उन्हें लॉ के अंडर प्रोटेक्शन दी जाए विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ न्यूज क्लिप्स इन डिजिटल कंटेंट। मेरे हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में न्यूज पे व्यूज रखने की ये फाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि द बिगेस्ट क्वेश्चन फेसिंग ऑल क्रिएटर्स एंड ऑडियंस इन इंडिया राइट नाउ इज, Do we want YouTube to be a space for creativity, criticism and conversation, or do we want it to be just another version of Lashkar-e-Noida TV news channels? No! You're Congressy. You're Congressy. I'm committed to democracy. माँ बहन कर दिया। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। कौन बोलता है ऐसे? Nobody talks like that. प्राइम मिनिस्टर तक को हम बोल सकते हैं इस कंट्री में। हम जजेस को बोल सकते हैं, जुडिशरी को बोल सकते हैं, लॉयर्स को बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं। यस, सबको बोल सकते हैं एक्सेप्ट ANI।